जय हिंद। देखिए इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो अवतल दर्पण में उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान से समझिए। पहले मैं पिछले लेक्चर में क्या पढ़ाया था मैं उसको रिवाइज कर लेता हूं फटाफट। देखिए मैंने आपको रूल नंबर 1 बताया था कि यदि ये कोई आपका अवतल दर्पण है और इसका ये ध्रुव है, इसका ये वक्रता केंद्र है, और यदि कोई अगर किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो ये फोकस बिंदु से होकर परावर्तित होती है। ठीक है, रूल नंबर 2 क्या बताया था कि यदि कोई अगर अवतल दर्पण है और उसका ध्रुव यहाँ है, वक्रता केंद्र यहाँ है, फोकस बिंदु यहाँ है, अगर कोई किरण अगर फोकस से ही होकर जाती है तो परावर्तन के बाद उसका मार्ग क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। ठीक है, और मैं रूल नंबर 3 बताया था। रूल नंबर 3 क्या बताया था भाई कि यदि कोई किरण अगर ध्रुव से ही होकर जाए, कहाँ से होकर जाए, ध्रुव से ही होकर जाए, तो ध्रुव के साथ किरण जब जाएगी तो आप ये जो आपका ये जो मुख्य अक्ष है ना, तो मुख्य अक्ष के साथ जितना कोण बनेगा उतने परावर्तित किरण भी कोण बनाएगी। ठीक है, ये ऐसे ये कोण भी इसके क्या होगा, इस वाले किस वाले क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए रूल नंबर 4 में आपको क्या बताया था कि यदि ये अवतल दर्पण है, यहाँ पे इसका ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र है, ये इसका क्या है, फोकस बिंदु है। ठीक है, अब यदि किरण आपका इधर से चला जाए, मान लीजिए किसी भी पृष्ठ पे आपतित हुआ, तो आप यदि किसी पृष्ठ पर अगर आपतित होगा ना तो आपको उसी बिंदु से वक्रता केंद्र तक एक अभिलंब खींचना होगा ऐसे। ठीक है, ये अभिलंब होगा। अब ये जितना कोण हो गया उतने कोण बनाते हुए क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। बात समझ में भाई, उतने कोण बनाते हुए क्या हो जाएगी, किरण परावर्तित हो जाएगी। ये रूल नंबर क्या हो जाएगा, 4। और रूल नंबर 5 में आपको बताया था कि यदि कोई किरण अगर वक्रता केंद्र से ही होकर जा रही है तो उसके परावर्तन का मार्ग चेंज नहीं होगा, उसी मार्ग से क्या हो जाएगी, किरण लौट जाएगी। जैसे देखिए ये अगर ये किरण अगर आई वक्रता केंद्र से तो ये वक्रता केंद्र से ही क्या हो जाएगी, लौट जाएगी। ठीक है भाई, तो ये हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। अब इसी के बेस पे हम प्रतिबिंब बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए बहुत आसान है दोस्तों, बस ध्यान से देखते चलिए, बहुत ही आसान है, बेहद आसान है। देखिए जब वस्तु कहाँ रखी हो, अनंत पर। मैंने आपको 6 स्थिति बताया था, 6 कंडीशन। अब उसमें से वस्तु को हम रख रहे हैं अनंत पर। ये लीजिए, ये हमारा प्यारा सा अवतल दर्पण है। ठीक है, ये है प्यारा सा क्या भैया, अवतल दर्पण। ये इसका ध्रुव हो गया, ये इसका वक्रता केंद्र हो गया, और मिला दिए। ठीक है, मिला दिए, और इसके मध्य में एक बिंदु हो गया, क्या हो गया, फोकस बिंदु। देखिए वस्तु को हमें कहाँ रखना है, वस्तु को रखना है अनंत पर। ठीक है, मान लीजिए इधर कहीं दूर कहीं अनंत होगा, तो एक बात ध्यान दीजिएगा कि जब वस्तु अनंत पर रखी जाएगी तो क्या उसका साइज शेप कुछ हमें मालूम होगा, नहीं, क्योंकि भैया अनंत तो बहुत दूर होता है जिसका अंत ही ना हो। तो देखिए अनंत पर यदि कोई वस्तु रखी है तो क्या उसके बारे में कोई जानकारी होगी, नहीं जानकारी। भाई अनंत बहुत दूर जिसका अंत ही ना हो, तो मान लेते हैं कि वहां से प्रकाश किरण ऐसे आई मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक है, ये प्रकाश किरण आई कैसे, मुख्य अक्ष के समांतर। परावर्तन का मार्ग कैसा होगा भैया, फोकस बिंदु। ठीक है, परावर्तन का मार्ग क्या होगा, फोकस बिंदु। एक किरण और मान लेते नीचे से, मुख्य अक्ष के नीचे से आई, अब वो भी क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर ही है। ठीक है, और उसके परावर्तन का मार्ग भी अगर मुख्य अक्ष के समांतर ही लिए हैं तो उसके परावर्तन का मार्ग भी क्या होगा, फोकस बिंदु ही होगा। ये लीजिए मिला दिए। ठीक है भाई, फोकस बिंदु ही होगा। ये देखिए दोनों किरण जो हैं वो एक दूसरे को कहीं ना कहीं काटे हैं। कहाँ काटे हैं, फोकस बिंदु पर काटे हैं। कहाँ काटे हैं, ध्यान दीजिए, ये दोनों किरण एक दूसरे को कहाँ काटे हैं भाई, तो फोकस बिंदु पर काटे हैं। तो इसका मतलब कि इसका प्रतिबिंब अगर अनंत पर कोई वस्तु रखी है तो अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस बिंदु पर ही बनेगा। ठीक है, अब देखिए किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम वस्तु से 2 किरण लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम वस्तु से कितनी किरणें ले जानी चाहिए, तो कम से कम 2। ठीक है, अधिक से अधिक तो अनंत किरणें ले जाइए, उसका दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम 2 किरण लेना बहुत आवश्यक है। क्यों 2 किरण, क्योंकि देखिए ध्यान रखिए, अगर मैं एक लाइन ड्रा कर दूं और इसी लाइन को मुझे किसी से कटवाना है, ठीक है, तो मुझे इसको कटवाने के लिए मुझे एक लाइन और चाहिए, तभी तो ये कट पाएगा। बिना एक लाइन और खींचे कैसे कटेगा। ठीक है, तो एक लाइन और चाहिए इसको काटने के लिए, तो इसे देखिए कितनी लाइन चाहिए, एक लाइन और 2 लाइन। 2 लाइन की आवश्यकता हुई, तो इसीलिए आपको किरण भी कितनी लेनी पड़ेगी, 2 किरण लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो कितनी किरण भाई, 2 किरण लेनी पड़ेगी। अब देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पे इसका जो अनंत पर रखी जो वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, फोकस बिंदु, क्योंकि किरणें कहाँ कटी हैं, फोकस बिंदु पर कटी हैं। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति लिख लेते हैं, प्रतिबिंब
बिंब की स्थिति, ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति नंबर वन प्रतिबिंब स्थिति नंबर वन क्या होगा कि वास्तविक बना। क्या बना भैया? वास्तविक। अब कुछ लोग मुंह बना के बैठेंगे कि वास्तविक का मतलब क्या है। वास्तविक बना, ठीक है। वास्तविक का मतलब ये हुआ कि किरण वास्तव में काट रही है। बात समझ आ रहा है आप लोग को? ये दोनों किरण अपने आप को वास्तव में काट रहे हैं, जबरदस्ती नहीं कटवाए हैं डॉट डॉट लाइन बढ़ा के, ठीक है। अभी वो आएगा बता दूंगा। तो ये किरण, ये प्रतिबिंब कैसा बना? वास्तविक बना। नंबर दो उल्टा बना। नंबर दो कैसा बना भाई? उल्टा बना। फिर मुंह बना के बैठेंगे कि उल्टा कैसे बन गया, ठीक है। तो उल्टा कैसे बन गया अभी आपको समझ आ जाएगा, बस इसको मान के चलिए कि उल्टा बना है, ठीक है। नंबर तीन भैया क्या बनेगा? बहुत छोटा बनेगा। बहुत छोटा बना। बहुत छोटा का मतलब क्या? बहुत छोटा का मतलब ये कि वस्तु से बहुत छोटा बनेगा, ठीक है। वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। नंबर चार देखिए, नंबर चार कि कहाँ बना, इसका लोकेशन क्या है, इसका जो प्रतिबिंब बना है वो कहाँ पे बना है? तो फोकस बिंदु पर बना। फोकस बिंदु पर बना। कहाँ बना भाई? फोकस बिंदु पर बना, ठीक है। तो देखिए किसी भी प्रतिबिंब की स्थिति के आपके चार जवाब आएंगे। कितने जवाब आएंगे? चार, ठीक है। देखिए चार जवाब आएंगे, 1 2 3 4। मेरी बात समझ पा रहे हैं? ठीक है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको रब कर रहा हूं। अब देखिए नंबर 2 चलते हैं। नंबर 2 पे, नंबर 2 देखेंगे भाई, मैं रब कर दूं। देखिए हम लोग नंबर 2 पे आ गए हैं। तो नंबर दो पे वस्तु को कहाँ रखना है? वस्तु को रखना है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, ठीक है। वस्तु कहाँ रखना है? जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी हो, ठीक है। जब वस्तु कहाँ रखी हो? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी हो। तो ये लीजिए फिर से मैं ड्रॉ कर रहा हूं एक अवतल दर्पण। बहुत हैंडसम सा भैया है ये अवतल दर्पण, बड़ा मजा आता है बनाने में। ये देखिए, ये इसका हो गया ध्रुव और ये इसका हो गया वक्रता केंद्र, और इसको मैंने मिला दिया तो ये हो गया भैया हमारा मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष कौन है? ये लाइन सीधी लाइन क्या है? मुख्य अक्ष है, ठीक है। अब देखिए हमें वस्तु को कहाँ रखना है? हमें वस्तु को रखना है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। तो इधर कहीं अनंत होगा, इधर का मतलब ये दीवार के उस तरफ नहीं, मतलब बहुत दूरी पर अनंत होगा, ठीक भाई। और यहाँ पे क्या है? वक्रता केंद्र है, तो इन दोनों के बीच में रखना है, सिंपल। तो चलिए यहाँ पे रख देता हूं, ये कोई वस्तु हमने रख दी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, ठीक है। और इस वस्तु का नाम रख देते हैं ए बी, ठीक है भाई। आपका भी नाम होता है, ठीक है, कुछ नाम होगा। ये देखिए इस वस्तु का नाम रख दिए ए बी, ताकि वस्तु क्या बुरा ना माने। अब देखिए मुख्य अक्ष के समांतर हमें किरण ले जानी है, ठीक है। तो एक किरण फटाक से ले जाएंगे मुख्य अक्ष के समांतर। अरे दोस्तों क्या फोकस बिंदु तो बनाया ही नहीं, ये तो बड़ा गड़बड़ हो जाता है। फोकस बिंदु कहाँ होगा? ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीचों बीच होगा, ठीक है। अब देखिए एक किरण ले जाते हैं मुख्य अक्ष के समांतर, ये लीजिए मुख्य अक्ष के समांतर किरण चली गई, ठीक है। परावर्तन का मार्ग कैसा होगा? जल्दी बताइए, मुंह बना कर ना बैठिए। कैसा होगा? फोकस बिंदु से होगा। कैसा मार्ग होगा भाई? फोकस बिंदु से होगा। अरे हल्का टेढ़ा मेढ़ा होगा तो मान लेंगे, ठीक है, क्योंकि मैं बिना स्केल से बना रहा हूं। ये लीजिए, अब खुश, ठीक भाई। मुख्य अक्ष के समांतर किरण लिए हैं तो परावर्तन के बाद उसका मार्ग कैसा हो गया? फोकस बिंदु से क्या हो गया? मार्ग हो गया, ठीक है। दूसरी किरण कहां से ले लें? दूसरी किरण ले लेते हैं कि फोकस बिंदु से ही होकर जाए। दूसरी किरण कहां से ले लें कि फोकस बिंदु से ही होकर जाए। ये लीजिए, फोकस बिंदु से ही किरण होके जाए। ये लीजिए गई किरण फोकस बिंदु से होके। अगर आपको मैं रूल में बताया था कि जब किरण फोकस बिंदु से होकर जाएगी तो उसके परावर्तन का मार्ग कैसा होगा? मुख्य अक्ष के समांतर होगा। कैसा होगा भाई? मुख्य अक्ष के समांतर। ये लीजिए, मुख्य अक्ष के कैसा गया?
समांतर गया कि नहीं गया? बिल्कुल गया भाई, जबरदस्ती हम तो मरवाएंगे आपसे, आपको मानना पड़ेगा कि मुख्य अक्ष के समांतर ही है। ठीक है, अब देखिए जहां पर ये किरण दोनों एक दूसरे को काटी हैं, जहां पर दोनों किरणें क्या हुई हैं, एक दूसरे को काटी हैं, तो वहीं पे प्रतिबिंब बना है, वहीं पे क्या बना है? प्रतिबिंब बना है। तो दोस्तों देखिए ए से किरण लिए थे, मेरी बात ध्यान से समझेंगे कि किरण को हम ए शीर्ष से लिए थे और जहां काटा है तो वहीं पे ए होगा, वहीं पे ए होगा। ठीक है, वहीं पे क्या होगा? ए होगा। अब इसको ऐसे मिला देंगे, जहां प्रतिबिंब बनी है ना उसको मुख्य अक्ष से क्या करेंगे? मिला देंगे। अब देखिए ये तीर ऐसे बन जाएगा, क्योंकि तीर ये है, तीर ये है। ठीक है, इसका नाम ए और इसका नाम क्या हो जाएगा? बी। तो दोस्तों देखिए चूंकि ए बी वस्तु माने हैं तो प्रतिबिंब को कुछ अलग अलग करने के लिए मान लेते हैं, कुछ अलग दिखे तो इसको मान लीजिए ए डैश और बी डैश। ठीक है, तो वस्तु हमारी हो गई ए बी और प्रतिबिंब हो गई ए डैश बी डैश। मेरी बात समझे भाई कि नहीं समझे? अब देखिए, अब प्रतिबिंब की स्थिति लिखवाइए, प्रतिबिंब की स्थिति। ठीक है, ये प्रतिबिंब बनकर तैयार हो गया। ठीक है, ये प्रतिबिंब क्या हो गया? बनकर तैयार हो गया। अब देखिए भाई प्रतिबिंब की स्थिति क्या है? पहले तो वास्तविक है, पहले क्या है? पहले तो वास्तविक बना, पहले क्या बना? वास्तविक बना। दूसरा उल्टा बना, कैसे? देखिए इसका शीर्ष ऊपर है, इसका शीर्ष क्या है? नीचे है, मुंह बना कर नीचे दिख रहा है। ठीक भाई, इसका शीर्ष कहाँ है? नीचे है, तो ये क्या कैसा बना? उल्टा बना, उल्टा बना। ऐसा लगा जैसे चमगादड़ है भाई, उल्टा लटका है। ठीक है, चमगादड़ है। ठीक है, कैसा बना? उल्टा बना। नंबर तीसरा क्या लिखवाइएगा? नंबर 3 लिखवाइएगा कि क्या बना? वस्तु से छोटा बना, वस्तु से छोटा बना, वस्तु से छोटा बना। ठीक है, देखिए ये वस्तु इतनी बड़ी है और प्रतिबिंब इसका नापेंगे तो हल्का से छोटा तो आएगा ही, आप स्केल से बनाइएगा खींच खाच के तो एकदम छोटा बनेगा। ठीक है, आपको दिखेगा छोटा बना हुआ, मेरी बात समझिए आप। ठीक है, तो ये छोटा बनेगा। ठीक है, वस्तु से छोटा बना। नंबर 4 लिखवाइए, तो इसका लोकेशन क्या हुआ? ये कहाँ पे बना है? तो देखिए प्रतिबिंब कहाँ बना है? वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच बना है। ठीक है, एकदम मध्य नहीं कहेंगे, एकदम सेंटर पॉइंट बीच नहीं कहेंगे, लेकिन ये दो बिंदुओं के बीच बना है। कैसे? देखिए मान लीजिए कि यह बनारस है, ठीक है, और ये मान लीजिए है भैया आपका जौनपुर, मान लीजिए ऐसा, और बनारस और जौनपुर के बीच में यदि कोई व्यक्ति है तो ये बिल्कुल बीच में तो नहीं है मान लीजिए, लेकिन यही ना कहेंगे कि बनारस और जौनपुर के बीच में है। ठीक है, तो इसी प्रकार इस जो वस्तु है इसके प्रतिबिंब का लोकेशन क्या है भाई? वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच। तो लिख लीजिए यहाँ पे वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र तथा फोकस बिंदु के बीच बना। पिछले लेक्चर में मैं छोटा लिख दिया था तो लग रहा था जैसे न्यूज़पेपर है, अखबार है। ठीक है, इतना छोटा दिख रहा था, इस लेक्चर में बहुत बड़ा लिख रहा हूँ। ठीक भाई, वक्रता केंद्र तथा फोकस बिंदु के बीच बना। बात सुने आप, अब पिछले लेक्चर में घनघोर करिया लग रहा था, ये हाथ मेरा जैसे मैं बोर्ड पे जाता था एकदम हाथ एकदम काला कोयला, तो इस पता नहीं इस वीडियो में कैसा आ रहा है। वक्रता केंद्र तथा फोकस बिंदु के बीच बना। ठीक है भाई, वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच बना। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं सी तथा एफ के बीच बना। ठीक है, मुंह बना के ना बैठिएगा कि कहीं हिंदी लिखवा रहे हैं भैया। वक्रता केंद्र को सी कहते हैं, फोकस बिंदु को कैपिटल एफ कहते हैं, तो ये भी तो कह सकते हैं कि सी तथा एफ के बीच बना। ठीक भाई, अब देखिए ये आपका दूसरा भी हो गया। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी होती है तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या आती है? यही प्रतिबिंब की स्थिति आती है। अब मैं इसको रफ करता हूं। अब जल्दी जल्दी बताइए कि इसकी तीसरी स्थिति क्या होगी? वस्तु को रखने की तीसरी स्थिति क्या होगी? जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए भैया। देखिए तीसरी स्थिति ये होगी कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो। ठीक है, जब वस्तु कहां रख दें? वक्रता केंद्र पर रख दें, तब इसके प्रतिबिंब की स्थिति क्या आएगी? देख लेते हैं फटाफट। ये देखिए
प्यारा सा नन्हा मुन्ना अवतल दर्पण, नन्हा मुन्ना राई हैं, देश के सिपाही हैं। ये लीजिए ध्रुव, वक्रता केंद्र, बीच में क्या हो गया इसका फोकस बिंदु। ठीक भाई। अच्छा ये चीज आपको जो एग्जाम में आएगा, ये कैसे बनाएंगे? ऐसे बना देंगे चिड़ी का टांग? नहीं, देखिए वक्रता केंद्र पर जहां आपका एक गोला प्रकार लेंगे, जानते हैं ना गोला प्रकार? जानते होंगे, 10 में चले गए आप लोग। ठीक है, तो वक्रता केंद्र पर आपकी सुई होगी, तो वक्रता केंद्र पता फिलहाल तो है नहीं, तो आप ऐसे प्रकार लीजिए, प्रकार का ऐसे मुंह खोलिए और एक तरफ सुई ऐसे धंसा दीजिए, ऐसा धंसाइए कि एकदम किताब वो पार हो जाए। ठीक है, एक सुई से धंसाइए। अब उसके बाद ऐसे ड्रा करिए, ऐसे, मेरे पास ये ऊपर दिखा रहा हूँ, ये ऐसे आप ड्रा करिए। ठीक है, ऐसे ड्रा करिए। एग्जाम में जितना वक्रता त्रिज्या का बोलेगा, जितना फोकस बिंदु का बोलेगा, उतना आप चाप भर लेंगे और ऐसे आप क्या करेंगे, खींच देंगे। ठीक है, तो यदि आप देखिए ऐसे खींचेंगे, ऐसे यानी ये ऐसे अगर आप खींच दिए हैं, ठीक है, तो अब जहां पे सुई धंसाए थे वहीं पे होगा वक्रता केंद्र, और इसके आप बीचों बीच बिंदु ले लेंगे ध्रुव और इसको मिला दीजिएगा, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया, मुख्य अक्ष हो जाएगा। और इसको स्केल से नापने का बिल्कुल आधा कर दीजिएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोकस बिंदु। आपको ऐसे ही बनाना है। ठीक भाई। अब देखिए अब वस्तु को हमें कहाँ रखना है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो। ठीक है, ये लीजिए हमने वस्तु को रखा वक्रता केंद्र पर। वस्तु कहाँ रख दिए हैं भाई, वक्रता केंद्र पर रख दिए हैं। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रख गई है तो क्या दिक्कत है, रखा जाए। अब देखिए मुख्य अक्ष के समांतर किरण ले गए, कहां से ले गए, मुख्य अक्ष के समांतर। बार बार एक ही काम करना पड़ रहा है। अब देखिए मुख्य अक्ष के समांतर किरण तो ले गए, लेकिन परावर्तन के बाद इसका मार्ग कैसा होगा, फोकस बिंदु होगा। इसमें तो किसी कोई समस्या नहीं है, हैं? इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये लीजिए, ये हो गया फोकस बिंदु से गया किरण। ठीक है, अब देखिए अब यदि मैं दूसरी किरण कैसा ले लूं कि वो फोकस बिंदु से ले लूं, कहां से ले लूं, फोकस बिंदु से। ये लीजिए, कहां से ले लिया भाई, फोकस बिंदु से ले लिया। ठीक है, दूसरी किरण कहां से ले लिया, दूसरी किरण कहां से ले लिया, फोकस बिंदु से ले लिया। तो इसके परावर्तन का मार्ग कैसा होगा, मुख्य अक्ष के समांतर। ये लीजिए, थोड़ा दोस्तों ये टेढ़ा हो गया, इसको बिल्कुल सही खींचना पड़ेगा। ठीक है, अब ये मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक है, ये अब सही है ना। देखिए तो यहां पर क्या होगा कि जहां पे मिली है, पहले तो इसका नाम मैं कह रहा हूं, ये काहे गुस्सा रहा है, इसलिए गुस्सा रहा है, इसलिए गलत हुआ, लाइन ड्रा गलत हुआ, इसलिए कि इसका नाम नहीं लिखे थे। अब ये खुश हो गया। ठीक है, इसका नाम क्या हो गया, ए बी। अब जो प्रतिबिंब बनाना, यहाँ पे जो किरणें कटी हैं यहाँ पे मिला दीजिए ऐसे। तो जब आप मिलाएंगे ना, तो ये बिल्कुल ठीक ठीक वक्रता केंद्र पर ही मिलेगा। कहाँ मिलेगा, वक्रता केंद्र पर ही, ठीक ठीक बिल्कुल हूबहू वक्रता केंद्र पर ही मिलेगा। तो यहाँ पे इस शीर्ष से किरण लिए थे, तो यहाँ पे इसका शीर्ष ही आएगा, तो क्या आएगा, ए डैश। क्यों ए डैश, बता चुका हूँ, ए डैश बी डैश। ठीक है, वस्तु का नाम अलग दिखे और प्रतिबिंब का नाम अलग दिखे। ठीक भाई, ए डैश बी डैश। अब प्रतिबिंब की स्थिति लिखवाइए, प्रतिबिंब की स्थिति लिखवाइए। तो नंबर 1 पे क्या आएगा कि नंबर 1 पे क्या आएगा कि वास्तविक बना, वास्तविक बना। कैसा बना भाई, वास्तविक बना ना। क्यों, क्योंकि किरण वास्तव में काटी। किरण कैसे काटी है, किरण वास्तव में काटी है, तो वास्तविक बना। नंबर 2 क्या आएगा, नंबर 2 आएगा कि भैया उल्टा बना। नंबर 2 क्या आएगा, उल्टा बना। ठीक है, अच्छा एक बात, जब पहली डायग्राम जब वस्तु को अनंत पर रखे थे तो उसमें भी प्रतिबिंब कैसा बन रहा था, प्रतिबिंब उल्टा बन रहा था। ठीक है, ये लीजिए यहाँ, चलिए मैं इसको पहले खत्म करके बताता हूँ। नंबर 3 कैसा बनेगा, उल्टा बना। नंबर 3 कैसा बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा, वस्तु के बराबर बना, वस्तु के बराबर बना। ठीक है, तो जितना बड़ा वस्तु होगा ना, जितना बड़ा वस्तु होगा उतने बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। नाप के देखें क्या, ये लीजिए यहाँ तक, और ये लीजिए, अरे भाई बिल्कुल सही एकदम, देखिए बराबर है। वस्तु क्या बना, बराबर बना। वस्तु क्या बनेगा, प्रतिबिंब बराबर, छोटा बड़ा नहीं बनेगा, यहाँ पे वस्तुएं के बराबर बनेगा। ठीक भाई, तो एग्जाम में पूछेगा कि अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को कहाँ रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब उसी वस्तु के बराबर बन जाए, तो भैया क्या दिक्कत है, वक्रता केंद्र पर रखिए चुपचाप। ठीक है, नंबर 4
नंबर 4 क्या आएगा भैया, कहां बना, लोकेशनवा क्या है इसका, लोकेशनवा तो बताइए। तो लोकेशनवा इसका ये है कि वक्रता केंद्र पर बना। कहां बना, वक्रता केंद्र पर बना, वक्रता केंद्र पर बना। ठीक है, तो ये एग्जाम में आपके क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि अवतल दर्पण में कोई वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है तो वो वस्तु की स्थिति कहाँ होगी, तो कहाँ होगी भाई, वक्रता केंद्र होगी। ठीक है, और प्रतिबिंब कहाँ बना, वक्रता केंद्र पर ही बना। मेरी बात समझे, तो ये है प्रतिबिंब की स्थिति। इसको मैं रफ कर दे रहा हूं, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए, जब पहली कंडीशन जब हम लोग लिए थे कि वस्तु अनंत पर रखी गई थी, तो अनंत पर जब वस्तु कैसे रखे थे, ये अवतल दर्पण हो गया, ये इसका ध्रुव हो गया, ये वक्रता केंद्र, ये इसका फोकस बिंदु, और वस्तु कहीं अनंत रखे थे तो मुख्य अक्ष के समांतर की लड़ाई फोकस बिंदु से गई, नीचे से मुख्य अक्ष के समांतर की लड़ाई फोकस बिंदु से गई। तो यहाँ पे बना था फोकस बिंदु पर। प्रतिबिंब कहाँ बना भाई, प्रतिबिंब बना फोकस बिंदु पे। ठीक है, तो प्रतिबिंब जब फोकस बिंदु पे बना तो अभी यहाँ पे फिलहाल उल्टा सीधा दिख तो नहीं रहा है कि क्या उल्टा है क्या सीधा है, लेकिन आप एक बार ध्यान देंगे कि मैंने कहा था अभी फिलहाल उल्टा मान लीजिए, तो आप देखें हैं कि अभी मैं प्रतिबिंब बनाने की जितनी कंडीशन लिया हूं सब में प्रतिबिंब कैसा बना है, उल्टा ही बना है। ठीक है, तो ये भी कैसा बना होगा, उल्टा ही बना होगा। यहां से आपको क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए मैं रफ कर रहा हूं। अब देखिए, जब वस्तु कहां ली जाए, वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच ली जाए। जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के, यार चलो खुश रहो भाई, खुश रहो। चलो अब रोक देते हैं, रुको। चलिए दोस्तों, इस चीज को हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।